ये पहला वीडियो देखने के बाद पाकिस्तान से हैं ये डॉक्टर परवेज अहमद। ये इनका सवाल है, प्रेज भी है सवाल भी है। ये कहते हैं, डॉक्टर साहब आदाब, एक्सेलेंट, पोटेंसी प्रॉब्लम हैज़ बीन वेल अंडरस्टूड, काइंडली इन्फॉर्म अबाउट द सिलेक्शन और रिपीटेशन ऑफ मेडिसिन, व्हेन एंड हाउ मच द मेडिसिन कैन बी रिपीटेड। इसका मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमको पोटेंसी की समस्या बहुत अच्छे से अब समझ आ गई है, तो कृपया हमें ये बताएं कि दवाई को कितनी बार रिपीट किया जा सकता है और कब, और हाउ मच द मेडिसिन कैन बी रिपीटेड, मतलब कितनी बार कितनी क्वांटिटी में मेडिसिन को हम रिपीट कर सकते हैं, यानी उसको बार बार दे सकते हैं एक ही दवाई को। ये इनका सवाल है कि पोटेंसी प्रॉब्लम हमको बहुत अच्छे से समझ आ गई है, एक्सेलेंट, ये मेरे को नमस्कार कर रहे हैं। तो इसको इसी ओरिजिनल मैसेज को मैंने अलग अलग पार्ट में तोड़ा है ताकि आप इसको पढ़ सको। काइंडली इन्फॉर्म अबाउट द रिपीटेशन ऑफ मेडिसिन, कृपया हमें ये सूचित करें कि दवाई को के बारे में, रिपीटेशन के बारे में हमको बताएं। तो क्या बताएं, अभी ये क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ मच द मेडिसिन कैन बी रिपीटेड, कि दवाई को हम कितनी मात्रा में और कितने बार रिपीट कर सकते हैं, यानी कितनी बार एक ही दवाई को दे सकते हैं। ये इनका ये एक ही सवाल है। तो इसमें हम लोग पहले तो कहेंगे कि भाई ये जो कमेंट आ रहे हैं, एक तो इनके सभी के सवालों के जवाब देना किसी भी हालत में संभव नहीं है। फिर भी उनमें से जो मुझको बहुत रेलेवेंट सवाल हैं, जो मैसेज के माध्यम से मेरे पास आ रहे हैं, उनमें से मैं ज़्यादातर के क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ समस्या एक आती है, क्योंकि जो मेरा ये चैनल है ये एक ओपन प्लेटफार्म है। ओपन प्लेटफार्म का मतलब होता है कि इसको कोई भी देख सकता है, पब्लिक का कोई भी इंसान इसको देख सकता है। तो अब ये मैं देख रहा हूँ, जो मेरे मैसेज हैं, जो मेरे पास फ़ोन कॉल्स हैं, उनके माध्यम से मुझको ये पता लग रहा है कि ये चैनल न केवल क्वालिफाइड वेल नोन होम्योपैथ देख रहे हैं, बल्कि स्टूडेंट भी देख रहे हैं होम्योपैथी के, और जो दूसरे फील्ड के लोग हैं, आम जनता जिनको हम कह सकते हैं, जो मेडिकली क्वालिफाइड नहीं हैं पर वो मेडिकल होम्योपैथी को कुछ सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, या उनका इंटरेस्ट है, वो लोग भी देख रहे हैं। और बिल्कुल आम जनता जो होम्योपैथी भी नहीं सीखना चाहते, होम्योपैथी से कोई लिंक भी नहीं है, पर वो बीमार लोग हैं, तो वो अपनी दवाई के खोज में कि कहाँ से मुझको अच्छा डॉक्टर मिल जाए जिससे मैं इलाज करा सकूं, तो वो लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि वो और बहुत सारे डॉक्टरों के भी देखते हैं। तो इसमें हर किस्म के लोग आ गए हैं। तो मैं जो आंसर करूँगा तो वो सभी को ध्यान में रख कर करूँगा। पर इस चैनल्स का मतलब ये नहीं है कि आम इंसान होम्योपैथी के इन चैनल को देखकर वो अपना इलाज शुरू कर दे। ये सबसे गंदा काम जो हमारी जनता कर रही है, अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। और इसमें जनता का कसूर कम है और उन डॉक्टरों का कसूर ज़्यादा है जो अपने वीडियोस इस ढंग से फ्रेम करते हैं, इस ढंग से बनाते हैं कि जैसे तो वो बहुत ही महान होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्योर कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो जिससे कि मरीज़ फंस जाएं और उनके साथ कंसल्टेशन करके उनसे इलाज कराएं और वो कुछ पैसा कमा लें। तो ये धोखाधड़ी के कारण भी जनता इनके वीडियो देख रही है, तो ये फंस जाते हैं। पर मैं सभी से, पब्लिक से ख़ास तौर से निवेदन करूंगा कि इन वीडियोस को देखकर आप अपना इलाज, अपने परिवार का इलाज ना शुरू करें। केवल जानकारी के लिए देखना है तो एक अलग बात है, वो आप जितनी बार देखें वो कोई दिक्कत नहीं है, पर इलाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो ये धारणा है हमारे समाज में कि होम्योपैथी दवाई है, ये तो सेफ होती है, ये तो नुकसान करती नहीं है, इसके तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल बात है, ठीक है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, पर इफ़ेक्ट होते हैं। तो जब आप किसी दवाई को अंधाधुंध लेना शुरू कर दोगे
बिना होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को जाने, जो कि ज़्यादातर वीडियोस में डॉक्टर्स बताते रहते हैं कि इतनी बार खा लो, इतने महीने तक खा लो, ऐसे इतनी पोटेंसी में खा लो, तो उन्हीं को देख के आम जनता समझते कि ये तो सही बात बता रहे हैं, पर वो सही नहीं है। बिल्कुल पूरी तरह से रॉन्ग बातें हैं, होम्योपैथी के विरोध की बातें हैं। तो जब हम किसी मेडिसिन को, होम्योपैथिक मेडिसिन को खाते हैं, अभी एलोपैथी की तो बात हम इस प्लेटफार्म पे नहीं करेंगे क्योंकि वो तो लाइन बिल्कुल अलग है, हम सिर्फ अपनी बात करेंगे। तो जब हम होम्योपैथी की दवाई खाते हैं इस किस्म से, तो उसमें क्या देखता हूँ मैं कि पब्लिक और डॉक्टर्स भी, होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी, वो अपने मरीजों को एक ही दवाई बार 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 खाने को कहते हैं कि भाई ये सुबह दोपहर शाम 3 बार लो, महीने भर लो, उसके बाद मुझको बताओ। ये तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत है, एकदम 100% गलत है, रोगी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इसको नहीं करना चाहिए। पर डॉक्टर लोग क्यों वीडियो बना के ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको इतना ही आता है, उनको ये होम्योपैथी की समझ है नहीं, प्रिंसिपल्स की समझ है नहीं, इसलिए सब उल्टी सीधी हरकतें वो लोग कर रहे हैं। वो अपने क्लिनिक में भी करते हैं और मरीजों को भी बताते हैं। तो मरीज और जनता, आम जनता यही समझते हैं कि यही सही तरीका है। ये बिल्कुल गलत और हार्मफुल तरीका है। तो जब एक मेडिसिन है वो इफ़ेक्ट करती है, प्रभाव डालती है आपके शरीर पर, तो फिर वो ज़्यादा दिन लेने से उसका असर भी तो ज़्यादा होगा। जैसे हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ थीं, जब प्रूविंग हुई थी इनकी, प्रूविंग क्या होती है ये तो डॉक्टर लोग तो समझते हैं पर आम जनता नहीं समझती है। तो इसका मतलब होता है कि जब हमारी दवाई क्या असर करेगी, मतलब एक अनजान चीज़ को हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो चीज़ है, जो पदार्थ है, ये किन किन रोगियों को ठीक कर सकता है। तो उसके लिए हम इसको हेल्दी, जो बिल्कुल स्वस्थ लोग हैं, बहुत सारे लोग, उनको खिलाकर देखते हैं पोटेंटाइज फॉर्म में, और उन पर क्या असर हुआ उसको हम नोट करते हैं, और फिर उसी जो इफ़ेक्ट आया उसको डॉक्यूमेंटेड करने के बाद फिर हम उसको ऐसे रोगियों को देते हैं जिनमें ये लक्षण पहले से मौजूद है, और उस दवाई देने के बाद ये लक्षण उसमें से हट जाते हैं, रोगी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम लोग प्रूविंग बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी दवाई हेल्दी स्वस्थ मनुष्य पर भी असर डाल रही है, उसमें अपने नेचर के हिसाब से लक्षण पैदा कर रही है, तो इसका मतलब है उस दवाई का असर हो रहा है। अब वही लंबे समय तक अगर उस दवाई को हम देते रहेंगे किसी इंसान को, चाहे वो रोगी है चाहे वो स्वस्थ है, तो उसका बुरा असर निश्चित रूप से उसके शरीर पे आता रहेगा उस दवाई के नेचर के अनुसार। तो इसलिए ये इतनी बार रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, इसको बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। तो इसमें हमारे अनुभव से, हनुमान साहब के अनुभव से, और जो हमारे बड़े बड़े स्टॉल वार्ड्स हुए हैं, बहुत बड़े बड़े होम्योपैथ्स हुए हैं, जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, उन लोगों ने बहुत सारे इसके सिद्धांत बनाए हैं। हमको उन सिद्धांतों के अनुसार ही चलना चाहिए, इसी में रोगी की भलाई होती है, और उन्हीं सिद्धांतों का पालन करने से रोगी जल्दी ठीक होता है बिना किसी गलत प्रभाव के। तो इसलिए अब मैं कुछ सिद्धांत बताता हूँ जो मेरे अनुभव में आते हैं, जो मैंने किताबों में पढ़े और जो अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं। जब हम लक्षण ले लेते हैं, अभी उससे पहले, इसे बताने से पहले मैं आपको कुछ ये बताता हूँ कि ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट है कि आप किस ढंग से दवाई का चुनाव कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग, यानी होम्योपैथिक डॉक्टर्स, रोगी के इलाज करने के लिए रोगी के मानसिक लक्षणों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और उन्हीं के आधार पर दवाई का चुनाव किया जाता है। तो ऐसे केसेस में प्रायः थोड़ा सा उच्च पोटेंसी का प्रयोग किया जाता है। उच्च पोटेंसी का मतलब 10 m 50 m cm नहीं, 30 to 100 भी उच्च पोटेंसी में ही आती हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हनुमान साहब के ज़माने में CM और 10 m होती भी नहीं थी, तो इन्हीं को वो 30 to 100 को ही वो उच्च पोटेंसी में गिना जाता था।
तो वो 30 to 100 से शुरू कर सकते हैं। एक पोटेंसी दी, एक दिन 2 दिन जैसा भी उसकी नॉलेज है, जब तक कि उसका प्रभाव आना रोगी पे ना शुरू हो जाए। और जब प्रभाव आना शुरू हो जाता है तो तुरंत ही उस दवाई को बंद कर देना चाहिए और फिर वो रूटीन मेडिसिन जो हमारी होम्योपैथी में चलती है उसको चालू कर लेना चाहिए। उसका प्रभाव जितने दिन चलता रहे, यानी मरीज को लाभ होता रहे, उसको लगे कि मैं धीरे 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 सुधर रहा हूँ, तब तक फिर वो और दूसरी दवाई नहीं देनी होती, वो रूटीन दवाई को ही चलाना होता है। अब जब इस तरह से अच्छा असर आते आते रोगी के लक्षण फिर दोबारा वापस या तो उसी दिशा में जाने लगते हैं वापस, या फिर कुछ नए लक्षण उभरने लगते हैं। अगर तो पुराने ही लक्षण वापस जा रहे हैं तो उसको तब तक देखना चाहिए कि जब तक वो लक्षण फिर दोबारा स्थायी ना हो जाएं। हालांकि वो उतनी सीवियरिटी में वापस नहीं आएंगे, कुछ कम सीवियरिटी में आएंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर दोबारा हमें सेम पोटेंसी सेम मेडिसिन को देना होता है। तो उसका अगर प्रभाव होता है तो फिर अच्छा, तो उसको जितनी बार भी उसका प्रभाव होगा उतनी बार हम उसको रिपीट कर सकते हैं। यानी 30 पोटेंसी ही रोगी में 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार भी रिपीट की जा सकती है। लेकिन बीच में, रिपीट करने के बीच में आपको रूटीन दवाई पे रोगी को रखना होता है। तो जब 30 या किसी एक पर्टिकुलर पोटेंसी का प्रभाव होना बंद हो जाता है रोगी पर, फिर हम उसकी हायर पोटेंसी पे जाते हैं, फिर उसके ऊपर हायर पे जाते हैं। अगर उसका प्रभाव, जब कोई भी पोटेंसी उस मेडिसिन की काम करना बंद कर देती है और सिम्टम या तो वो होते हैं या कुछ अलग होते हैं, तब फिर हम नई औषधि का चुनाव करते हैं रोगी के लिए। तो ये तो रहा ऐसे केसेस में जहाँ हम मानसिक लक्षणों के आधार पर रोगी का लिए दवाई का चुनाव करते हैं। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि ऐसे फिजिशियन बहुत ही कम हैं। प्रायः होम्योपैथिक डॉक्टर फिजिकल सिम्टम्स, जो भौतिक लक्षण हैं, जैसे भूख लगना, दर्द होना, मोशन कैसा है, नींद कैसी है, भूख कैसी है, दर्द कैसी क्वालिटी का है, बलगम कैसी क्वालिटी का है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, इस किस्म के सारे इनको कहते हैं फिजिकल जनरल या पर्टिकुलर सिम्टम्स। इनको देखकर, इनको ध्यान में रखकर दवाई देते हैं। तो ऐसे केसेस में जो मेडिसिन सेलेक्ट की गई है डॉक्टर के द्वारा, उसको बार बार देने की ज़रूरत पड़ती है। उसको बहुत फ्रिक्वेंटली हम रिपीट कर सकते हैं, हर रोज़ दिन में 2 बार, दिन में 3 बार करते ही हैं वो लोग। तो उससे भी अच्छा प्रभाव रोगी पर आता हुआ प्रतीत होता है। पर ऐसी दवाइयाँ कभी भी रोगी को ठीक नहीं कर सकती, तो ठीक नहीं करती हैं, केवल वो रोगी को एक अच्छे होने की अनुभूति प्रदान करती रहती हैं। और जब इस किस्म से दवाइयाँ दी जाती हैं तो रोगी को लगता है भाई जिस बीमारी के लिए मैं आया था वो तो अब ठीक है, पर अब मुझको कुछ नई सी बीमारी आ गई है। तो वो फिर डॉक्टर को बताता है, तो वो फिर कोई नई दवाई उसको देना शुरू कर देता है। तो उससे क्या होता है कि जब रोगी डॉक्टर के पास बार बार इस तरह की कंप्लेंट लेके जाता है तो डॉक्टर बार बार नई नई दवाइयाँ चुनाव करता है भौतिक लक्षणों के आधार पर, और रोगी को फ़ायदा होता है हर बार। परंतु यहाँ समझने की बात यह है कि ना डॉक्टर ये जानता है कि गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, और ना मरीज ये जानता है कि गड़बड़ हो रही है। तो दोनों ही इस खुश फहमी में रहते हैं कि वो बच्चा अच्छा इलाज कर रहा है और रोगी सोचता है कि मेरा बड़ा अच्छा इलाज हो रहा है। अच्छा इलाज नहीं हो रहा। उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि जब आप डॉक्टर के पास आपको जाने की आवश्यकता ज़्यादा जल्दी महसूस होने लगे, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आपको डॉक्टर की ज़रूरत ज़्यादा बार पड़ रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी सेहत खराब होती चली जा रही है उस डॉक्टर के कारण जो ऐसा इलाज आपका कर रहा है। तो वो होम्योपैथी है नहीं। लेकिन अगर दवाई के बाद, डॉक्टर से इलाज के बाद आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता कम पड़ती जाती है, यानी आपका पीरियड ज़्यादातर समय बिना दवाई लिए ही अच्छा निकलता है, तो समझिए धीरे धीरे आपकी सेहत सुधर रही है
आप स्वस्थ हो रहे हो और उस जो भी डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है वो एक काबिल डॉक्टर है और वो आपके केस को और होम्योपैथी को कुछ हद तक अच्छे से समझ रहा है। तो ये रेपिटेशन की बात हुई। लेकिन कुछ दूसरे होम्योपैथ होते हैं जो आपको ग्रॉस स्थूल दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि मदर टिंचर 1x 2x 3x वगैरह। तो अब उनमें भी दो किस्म के होते हैं। एक तो कि उसने एक दवाई दी मदर टिंचर में, या एक दवाई दी 1x पोटेंसी 2x 3x में, तो उसी को दवाई दे दे के इलाज कर रहे हैं। तो वो भी दवाई काम करती है, आपके भौतिक लक्षण ठीक होते हैं। तो ऐसे केस में तो दवाई को बहुत बार, दिन में 2-2 3-3 बार 4 बार भी देना पड़ता है, और वो उसके बिना काम नहीं चलता। जब भी वो मेडिसिन रोकते हैं या उसकी क्वांटिटी को और उसके संख्या कम करते हैं, तो फिर रोगी में वापस लक्षण आने लगते हैं, जो इस चीज़ का सबूत है कि रोगी को उस दवाई से क्योर नहीं हो रहा है, केवल आराम की अनुभूति आ रही है। तो ये सबसे घटिया, मतलब सबसे घटिया तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी घटिया मेथड है इलाज करने का। अब कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो अलग अलग शीशियों में 4 दवाई 6 दवाई 10 दवाई अलग अलग शीशियों में देते हैं कि नंबर 1 शीशी में एक दवाई है तो नंबर दूसरी में दूसरी है, तीसरी में तीसरी है। इस तरह से कुछ पोटेंसी की दवाई होती हैं, तो कुछ मदर टिंचर हो गए, कुछ बायोकेमिक हो गए। तो इनमें तो दवाई का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किस्म का इलाज है। उससे भी और खतरनाक डॉक्टर वो होते हैं जिनको होम्योपैथी के नाम पे बिल्कुल कुछ आता नहीं है, एक किस्म के कलंक हैं वो होम्योपैथी के लिए। वो क्या करते हैं कि वो एक ही शीशी में 4 दवाई 5 दवाई 2 दवाई 10 दवाई वो मिला देते हैं, फिर दूसरी शीशी में कुछ और ऐसे मिक्सचर मिला लेते हैं, और फिर वो रोगी को खाने को देते हैं। वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत ही बार बार रोगी को खाना पड़ता है। रोगी को उससे आराम आता है, क्योंकि अगर आराम नहीं आता तो उसकी प्रैक्टिस तो चल ही नहीं सकती थी। परंतु रोगी के शरीर में इतने घातक परिवर्तन आ जाते हैं कि वो नई नई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जबकि न रोगी को मालूम है कि ये इस दवाई के कारण हो रहा है, ना उस डॉक्टर को मालूम है कि ये दवाई के कारण हो रहा है, क्योंकि वो होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से तो चल नहीं रहा, ना चल सकता है, क्योंकि उसका ज्ञान वहाँ तक है नहीं। पर उसकी प्रैक्टिस चलती है, क्योंकि उसके पास हर बार जब भी मरीज आता है उसको जैसे एलोपैथिक में आराम आता है, ऐसी इसमें भी आराम आता है। तो रोगी उसके पास चलते रहते हैं, सही ज़िंदगी में कभी होते नहीं हैं। अगर वो एक बीमारी जिसको लेके गया था वो ठीक होती है, तो दूसरी उससे घातक बीमारी उसके शरीर में पनपने लगती है। तो ये रिपीटेशन की बात हुई। यानी रिपीटेशन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे जो अच्छा तरीका है इलाज करने का, जो होम्योपैथी का सही सिद्धांत है, मिनिमम डोज एंड मिनिमम रेपिटेशन, वो तभी संभव है जब डॉक्टर ने रोगी के लिए बिल्कुल 100% सही दवाई का चुनाव कर लिया है। ऐसी दवाई को हम सिमिलीमम कहते हैं, सिमिलीमम। तो अगर वो हो गया है तो फिर तो रिपीट करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। यानी उस तरह से दवाई चुन के आपने दे दी 200 पोटेंसी में, 1 m पोटेंसी में, 10 m में, या 50 m में, या CM में, कुछ में भी, तो आप एक बार उसकी जो वाइटल हार्मोनी है उसको रिस्टोर कर देते हैं। तो वो रिस्टोर होने के बाद अब बॉडी में जो फोर्स है, वाइटल फोर्स, वो फिर सेल्फ हीलिंग होता है। यानी वो बॉडी इस लायक हो जाती है कि अपने आप को स्वयं स्वस्थ कर सके। वो है असली क्योर। और इसी दौरान जो रोगी को दवाई दी जाती है वो हमारी रूटीन मेडिसिन होती है, वो देनी होती है, वरना उसमें भी क्योर में भी थोड़ी रुकावटें आती हैं। तो रूटीन मेडिसिन का दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आप किसी डॉक्टर का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर है, अगर आपसे इलाज ले रहा है तो वो अब मरीज है। तो उसको, हर डॉक्टर को जो इलाज लेने आया है उसको भी मरीज की तरह ही आपको ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो आपके घर वाले हैं। उनको भी आपको ये नहीं समझना चाहिए कि इसको तो ये रूटीन मेडिसिन के बारे में मालूम है तो इसको ना दें।
वो नहीं ठीक होता, उससे इलाज में बड़ी बाधा आती है। तो सबको रूटीन मेडिसिन देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये अब बहुत सारे डाउट आपके इसके बारे में क्लियर हो गए होंगे, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे और भी मैसेज हैं, थोड़ा अलग अलग फॉर्मेट में हैं। उनकी जो सब पूछने का तरीका है, अंदाज है, वो अलग है। तो मैं कोशिश करूँगा उन पे भी हर छोटे से छोटे सवाल का भी जवाब मैं आपको दूं, क्योंकि ये जो चैनल है ये सिर्फ बनाया इसलिए गया है कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स को प्रॉपर होम्योपैथी सिखा सकूं, और जो आम जनता है उसमें भी होम्योपैथी के बारे में जो भ्रांतियां हैं उनको हटा सकूं, ताकि एक प्योर स्टैंडर्ड की जो असली होम्योपैथी है वो समाज में स्थापित हो सके। और जो होम्योपैथी के नाम पे ये उल्टे पुल्टे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनमें कुछ बंद हो। अगर वो खुद नहीं बंद कर सकते तो जनता में जब जागरूकता आ जाएगी होम्योपैथी के बारे में कि असली होम्योपैथी क्या होती है, तो उनके पास जाना वो खुद ही छोड़ देंगे। तो होम्योपैथी जो धीरे धीरे गलत स्टैंड उसमें आ गई है, गुडविल जैसे उसकी डाउन है, वो धीरे धीरे बहुत अच्छे लेवल पे समाज में स्थापित हो जाएगी। फिर आपको एलोपैथिक दवाइयों की आवश्यकता बहुत कम होगी। अब मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें किसी की बुराई की है, मेरा बुराई करने का किसी का भी कभी कोई इंटेंशन होता नहीं है। पर जब आदमी एक लेक्चर देता है, बोलता है, किसी को कुछ समझाता है, तो फिर उसको फ़र्ज़ बनता है कि वो सही को सही कहे, गलत को गलत कहे। लेकिन जिनके बारे में मैंने कहा कि ऐसा करना गलत है, तो हो सकता है उनको बुरा लगे, तो मैं उनके लिए पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। हालांकि ऐसा कुछ करना मेरी मजबूरी नहीं है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, उनको बुरा लगाने के लिए नहीं कह रहा। वो तो उनका धंधा तो जैसे चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा, वो मेरी बात को सुनने वाले भी नहीं है, क्योंकि उनको दूसरा आता नहीं है। तो मैं समझता हूँ अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखकर पूछ सकते हैं, फिर मैं दोबारा किसी और वीडियो के माध्यम से आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।